हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं एनएचएम पुणे रिक्रूटमेंट 2022 की। यहाँ पे टोटल 208 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए, एएनएम के लिए, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए और कई तरह की पोस्ट निकाली गई है। तो इसी के बारे में वीडियो में हम देखेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी प्रोसेस को देखने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस को और एप्लीकेशन प्रोसेस की भी बात करेंगे। डिटेल जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसी तरह की वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स मिलती रहती है। तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। यहाँ पर ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकाली गई है 11 मंथ्स के लिए। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप अप्लीकेशन कर सकते हो। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है मेडिकल ऑफिसर की। इस पोस्ट के लिए 6 वैकेंसी है और जिनका MBBS हुआ है, MBBS की डिग्री, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल, यहाँ पर महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रहना जरूरी है। इन दोनों काउंसिल में से किसी एक काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन रहना जरूरी है। उसी तरह यहाँ पे देखिए आपको एज लिमिट दिया गया है। तो सभी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 65 ईयर्स तक। और यदि आप गवर्नमेंट ऑफिसर यहाँ पे एम्प्लॉयज हो तो आपके लिए यहाँ पर 70 ईयर्स तक का एज लिमिट दे रखा है। और जो 60 अबव कैंडिडेट्स हैं, आपके पास में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रहना चाहिए, क्योंकि आगे आपको ये लगने वाला है। यहाँ पे आप सैलरी देख सकते हो, मेडिकल ऑफिसर की 60,000 सैलरी रहने वाली है। वैकेंसीज भी आपको कैटेगरी हिसाब से दे रखी है। सेकंड पोस्ट है पेडियाट्रिशियन की, जिसके लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। और MD पेडियाट्रिशियन में यहाँ पे आपका DNB अभी DCH हुआ है और आपका भी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन रहता है, तो आप अभी अप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे 75,000 रुपये इसके लिए आपको दिया जाएगा। थर्ड पोस्ट है ANM की, जिसके लिए ANM का कोर्स यदि आपका कंप्लीट है तो आप अभी अप्लीकेशन कर सकते हो। टोटल 166 वैकेंसी निकाली गई है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। आपका भी महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रहना जरूरी है। 18,000 रुपये इसका आपको दिया जाएगा। लास्ट पोस्ट है स्टाफ नर्स की, जिनके लिए 34 वैकेंसी निकाली गई है। और 12th पास कैंडिडेट्स और जिनका GNM यहाँ पर BSc नर्सिंग हुआ है, वो यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हैं। आपका महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रहना जरूरी है। आपको 20,000 रुपये इसके दिया जाएगा। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है, जिसके स्टार्टिंग डेट है 19 जनवरी 2022 और लास्ट डेट है 3 फरवरी 2022 शाम के 5 बजे तक। इसके पहले आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है। और अप्लीकेशन के साथ साथ आपको आपका एज प्रूफ का सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री, आपके डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स, आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। यदि आपको नेशनल हेल्थ मिशन में एक्सपीरियंस रहता है तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लीकेशन करते वक्त। लिंक आपको अभी दे रखी है। ऑनलाइन अप्लीकेशन हो जाने के बाद में आपको ऑफलाइन डिमांड ड्राफ्ट पे करना पड़ेगा, डेप्यूटी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस पुणे इनके नाम से। तो 300 रुपये सभी कैटेगरीज को डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ये डिमांड ड्राफ्ट आप पोस्ट के द्वारा, कुरियर के द्वारा या फिर खुद से जाके भी दे सकते हो। कहाँ पे जाना पड़ेगा तो आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एड्रेस मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया एड्रेस ग्रीन कलर से। आपका डिमांड ड्राफ्ट 3 फरवरी 2022 से पहले पहुंच जाना चाहिए। समय भी दे रखा है, तो सुबह 11 बजे से शाम के 5:30 बजे तक समय रहने वाला है। आप जब एप्लीकेशन करोगे तब आपको क्या करना है, आपका डिमांड ड्राफ्ट सेंड करने से पहले उसका फोटो ले लेना है, बैंक का नाम आपको नोट कर लेना है। और जो डिमांड ड्राफ्ट रहता है उसके पीछे आपको क्या करना है, आपके पोस्ट का नाम, जिस भी पोस्ट को आपने एप्लीकेशन किया है उसका नाम आपको लिख देना है। एप्लीकेशन नंबर आपको लिख देना है उस डिमांड ड्राफ्ट के पीछे के साइड में। आपका पूरा नाम आपको लिखना है, आपका मोबाइल नंबर आपको लिखना है, ये बिल्कुल करेक्ट आपका भी लिख देना है, जो कि चालू मोबाइल नंबर है वही आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको पूरे डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो सभी कैटेगरीज को 300 रुपये डिमांड ड्राफ्ट करना होता है। और जैसे कि मैंने बताया था, आपको 11 मंथ्स का एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रिक्रूटमेंट रहेगा। और यदि आपने इसके पहले NHM में काम कर रखा है तो आपको यहाँ पे 5 साल तक का एज रिडक्शन दिया जाता है। गाइज, हमने एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर ली है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्क्स पर से होगा। आपको यदि एक्सपीरियंस रहता है इसके पहले का तो उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगाई जाने वाली है। तो इस तरह से आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगाई जाएंगे। और यदि ANM पोस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स अवेलेबल हो जाते हैं तो उनकी आगे इंटरव्यू भी ले सकते हैं। तो उनका डायरेक्ट इंटरव्यू यहाँ पे हो सकता है यदि ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो ANM पोस्ट के लिए। और यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए यदि कम कैंडिडेट्स आते हैं तो महीने के दूसरे गुरुवार को यहाँ पे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रखने वाले हैं, वॉक इंटरव्यू आपका होने वाला है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, यदि आपने एप्लीकेशन नहीं किया तो ये आपके काम में आ सकता है। तो सारी जो इतनी भी अपडेट्स रहेंगी आपको आपके मेरिट लिस्ट की, ये सारी अपडेट्स आपको इस वेबसाइट पे मिलने वाली है। तो देखिए वेबसाइट आपको यहाँ पे दे रखी है। इन्हीं वेबसाइट पे आपको रिजल्ट चेक कर लेना है आपका। मुझे बहुत बार कमेंट्स भी आते हैं कि रिजल्ट लगा है कि नहीं, कहाँ पे लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये है वो लिंक है जहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, सिर्फ आपके मार्क्स के बेसिस पे और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन ज़्यादा कैंडिडेट्स यदि आ जाते हैं
तो आपका आगे यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू भी हो सकता है। तो इस बात के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो इस तरह से जानकारी आपको नोटिफिकेशन में दे रखी थी। यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।